हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करिए। जय हो। जल्दी से भेजिएगा बाबू, जल्दी से सभी लोगों को शेयर करो। पहले 10 लोगों को शेयर करो, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो, तुरंत से शेयर करो। अभी देखिएगा, अभी व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, फेसबुक पे आ जाता है कि 10 लोगों को शेयर करिए, बढ़िया सी न्यूज़ मिलेगी। तो उसको तो फटाफट करते हो बाबू, पढ़ने के लिए भी तो 10 बार शेयर कर दो। जल्दी से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिएगा, पहले वीडियो में हमने साइंस वाले में प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ा था और उसमें हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था। कौन सा क्रम पढ़ा था? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था और उसमें एक फार्मूला भी हमने डिराइव किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे ही डैश डैश करके, और ये किसके बराबर था? आर के बराबर था। ये पूरा तुल्य प्रतिरोध था। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, इसको एक और नाम से जानते हैं पार्श्व क्रम में। इन पैरेलल हम लोग सीखेंगे कि प्रतिरोधों को, एक से अधिक प्रतिरोधों को पहले तो श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा गया हमने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे काहे में? पैरेलल में, अर्थात पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिएगा भैया कि यह एक प्रतिरोध है आपके पास और ये है R1। दूसरा जो प्रतिरोध है ये मान लो आपका है R2 और मान लीजिए तीसरा प्रतिरोध आपके पास एक और है R3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है देख लिया। देखिए, समांतर क्रम में हमने 3 प्रतिरोधों को देखा, R1, R2, R3। इस प्रकार से मान लीजिए 3 प्रतिरोध आपके पास हैं। देखिए, तीनों प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे वही चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। देखिएगा, जल्दी से देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो बाबू। इसको हमने क्या किया और इसको हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हमने समांतर क्रम या पार्श्व क्रम जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें मान लीजिए कि आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे R1, R2, R3 इस प्रकार से हैं। अब हमने क्या किया, देखिए, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, ये मान लीजिए कि पहला सिरा है। देखिए भैया, इधर पहले सिरा होता है ना, तो ये पहला सिरा हो गया इसका, ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा। तो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर लगा देंगे एक ठो बैटरी। क्या लगा देंगे? और इधर मान लीजिए आपने कुंजी लगा दिया, अगर ज़रूरत समझे तो आपने एमीटर लगा दिया, एमीटर। फिर उसके बाद जो है हमने इसमें जो है बैटरी जोड़ दी। अब फिर देखिएगा धारा। अब एक बात समझो, मान लो कि यहाँ से आई धारा चल रही थी। देखो बाबू, यहाँ से एक धारा चल रही थी ना, जब एक धारा चली, अब यहाँ देखिएगा कि एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता है, एक इधर रास्ता, 3 रास्ते यहाँ पर मिल गए। जब 3 रास्ता है तो तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बट जाएगा। तीनों में क्या होगा, बट जाएगा। जैसे बाबू देखो, तुम्हारे घर में मान लो 3 लोग हो तुम लोग, तुम्हारे पिताजी जो है मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं, तो सब में बंटवारा होगा कि नहीं? अब मान लो इधर से पिताजी जो है आई धारा लेकर आ रहे हैं, तो सबको धारा छुआ देंगे। पढ़ा करो घर पे, सबको धारा छुआएंगे ना तो फिर रोओगे वहीं पे। चलो आओ देखें। अब देखो, अब बड़कवा लड़कवा को मिला I1, कौन सा मिला? I1, और दूसरा को कौन मिला? I2, और तीसरा को कौन मिला? अब मान लो 1 किलो मिठाई था या फिर मान लो आधा किलो था, तो सब लोग आधा 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 मान लीजिए बराबर बराबर सब ले लेंगे। नहीं, बराबर नहीं लेंगे। छुटकवा है तो एक ही खाएगा ना, अब बड़कवा है कहेगा कि हमार मोट पेटदर मोट है,
है ना, तो वो ज़्यादा खाएगा। तो इसलिए मतलब कहने का है कि जिसकी कैपेसिटी जैसी होगी वो उस प्रकार से धारा लेगा। ये जरूरी नहीं है कि सब में वही धारा चले, सबको उतने लड्डू मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा I1, I2 और I3 इस प्रकार से धारा सब में बट गई। अब देखो इधर से इधर आया और इधर से इधर आया और फिर यहाँ फिर से ये आकर एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, अर्थात I फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से वही धारा फिर से आ गई। अब ध्यान से सुनना, बोर्ड पर सभी लोग ध्यान देखो, ध्यान से देखो बाबू। आई धारा इधर से आ रही थी ना, कौन सी धारा आई? आई धारा जैसे ही इस बिंदु पर पहुंची, मान लीजिएगा ये सिरा ए है और यही सिरा क्या है? बी है, और जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो धारा जो थी क्या हो गई? बट गई। सब में क्या हो गई? बट गई। और जब बट गई तो पहला I1, दूसरा I2 और I3 ये तीसरे में हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब ये धारा इधर से चली, ये धारा इधर से चली, ये वाली इधर से चली। अब देखो इसका एक बिंदु, इसका पहला बिंदु यहाँ है ना, इसका पहला बिंदु बी पर, इसका पहला बिंदु ए पर, इसका दूसरा बिंदु, इसका पहला बिंदु बी, दूसरा बिंदु, यानी सभी का हम देख रहे हैं पहला बिंदु कहाँ है? ए पर, और दूसरा बिंदु कहाँ है? यानी कि सभी प्रतिरोधों का ध्यान समझिएगा। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इतना याद रहेगा। यहाँ हम लिख लेते हैं कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है, और इसी क्रम को ही हम लोग बोलते हैं क्या है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम बोलते हैं। पैरेलल जो है, इन पैरेलल समझ में आया सबको? यानी सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर रहेगा, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि यहाँ से इस बैटरी से आई धारा चली और आई धारा जैसे ही यहाँ पहुँची और सभी में क्या हो गई? अलग अलग हो गई, सब में बट गई। सब में क्या हो गई? बट गई। और सब में बट गई तो इसका एक बिंदु इधर, दूसरा बिंदु इधर। एक बात समझिएगा, इसमें भी दो बिंदु, इसमें भी दो बिंदु, इसमें भी दो बिंदु, और सभी का पहला बिंदु एक ही है ना, इस सभी का दूसरा बिंदु एक ही है ना। तो सिर्फ भैया ये भी धारा यहीं जा रही, ये भी धारा यहीं जा रही, ये भी धारा, तो सब लोग वहीं जा रहे हैं ना। तो इन सभी का जो विभवांतर होगा क्या होगा? वो सेम होगा। क्या होगा? विभवांतर समान होगा, लेकिन धारा क्या होगी? अलग अलग होगी। देखिएगा, डिफरेंट समझिएगा। सीरीज में हमने क्या सीखा था कि धारा एक समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें धारा अलग अलग है और विभवांतर क्या है? समान है। बात समझ में आई क्या? अब देखिएगा, तो दोनों में एक डिफरेंट आपको मिला कि नहीं मिला? डिफरेंट नंबर एक अगर हमको कह दे कि भैया सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंट है, तो हम बताएंगे कि सीरीज में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है, जबकि समांतर में यानी पैरेलल वाले में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बहती है। इतना याद रहेगा। अब देखिए इसके आगे की संरचना क्या होगी, जरा सा ध्यान से देखना। अब हमने कहा कि इसमें I1, I2, I3 और इन सभी का जो विभवांतर है, इस बिंदु से इस बिंदु तक विभवांतर कितना है? भी, यानी विभवांतर क्या है? समान है। विभवांतर क्या है? समान है। जब विभवांतर समान है तो यहाँ हम थोड़ा सा ओम साहब का नियम लगा दें। ओम के नियम से
ओम के नियम से हम सब जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। सबको पता है कि नहीं, V बराबर क्या होता है, IR। चलो अब यहाँ पर हमने कहा कि सबका विभव क्या होगा, विभवांतर सबका क्या होगा, समान होगा, लेकिन धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ से हम लोग धारा सबका अलग अलग है ना, तो पहले धारा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, धारा। तो धारा I बराबर, यहाँ से फार्मूला अगर लिखें तो I बराबर होगा V/R। होगा क्या, अब इसी के अनुसार जब ये I1 है, ध्यान समझिएगा, इसी के अनुसार जब धारा I1 है, धारा क्या है, I1 है, तो V और बटे R1 हो जाएगा। V नहीं बदलेगा, चूंकि V सब में क्या है, समान है। सबका विभवांतर क्या है, 1 है। और देखो I2 अगर बात करें I2 के विषय में, तो I2 बराबर क्या होगा, V/R2। और I3 की बात करें तो V/R3 हो जाएगा। ऐसे ही सर जी और होता तो, बिल्कुल और होता तो हम लोग और भी धारा बढ़ जाती कि नहीं, तो वो हो जाता I4 बराबर R4 हो जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई है। अब देखिएगा, अब इसी से एक फार्मूला, अच्छा एक चीज देखिएगा, हमने धारा भेजी कितनी थी, हमने धारा कितनी भेजी, I भेजी। यहाँ कितने में बढ़ गया, I1, I2 और I3, यानी कुल धारा हमारी कितनी थी, I थी। कुल धारा कितनी थी, देखो इधर समझ लो सभी लोग, कुल धारा अगर बात करें, कुल धारा हमारा कितना है, I। तो कुल धारा भाई एक बात समझो, इधर से आया था कितना, ये बटा कितने में, I1, I2, I3, यानी तीनों को अगर जोड़ देंगे तो I के बराबर होगा कि नहीं। भाई एक बात समझिएगा, जैसे मिठैया वाली बात की है, समझ में आया है। जैसे पिताजी मान लीजिए 3 किलो लेकर आए हैं, है ना, बड़का लड़कुआ जो है 1 किलो ले लिया, और जो बीच वाला है वो थोड़ा सा जो है पेट्टू है, कैसा है, पेट्टू, वो 2 किलो जो है अकेले ले गया था, लेकिन पिताजी जो है छोड़ के आधा किलो छुटकवा के दे दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, कहने का मतलब सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले लिए थे, सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले लिए थे, लेकिन पूरा टोटल किया जाए तो कितना लाए थे, 3 किलो ना। तो वैसे यहाँ पर धारा कितनी चली है, I। भले ही बढ़ गया लेकिन धारा कुल तो I ही आई थी ना, तो I बराबर होगा I1, I2 और प्लस I3, और अगर है तो और भी जोड़ देते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिएगा, I बराबर अगर हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान रख दें। अब देखिएगा यहाँ से I बराबर हमको V/R मिलेगा, I1 बराबर इतना मिलेगा, I2 बराबर इतना, I3 बराबर इतना, इतना मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। आओ जल्दी से देखें, देखो जल्दी से, I बराबर क्या होगा, V/I1 बराबर क्या होगा, V/R प्लस V/R2, V/R3। अब देखो सब में भी है, सब में भी है तो कॉमन लो, तो इधर से हम V अगर बाहर लिए तो देखो ध्यान से, V जब बाहर लिए तो यहाँ बचा 1/R1, यहाँ 1/1 और अगर और है तो और भी ले लेंगे, तो V से V दोनों तरफ क्या हो गया, बर्बाद ही हो गया एकदम। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डैश। ये देखो समझ में आया क्या, ये कौन सा क्रम था, समांतर क्रम था। तो समांतर क्रम में देखिएगा 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 निकला। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। पहले का उल्टा 1/R1, दूसरे का उल्टा 1/R2, तीसरे का उल्टा। जब तीनों को हमने जोड़ दिया तो उसका उल्टा कर देंगे तो वही हो जाएगा क्या, तुल्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। समझ में आया, नोट कर लीजिए।